हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्टिविज। और आज हम लोग आपके साथ हमारी मैथ सीरीज का ही जो अगला टॉपिक है वो लेके आए हैं। और आज की सीरीज के अंदर मैंने जो नया टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। और इस सीरीज के अंदर हम लोग नंबर सीरीज जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। नंबर सीरीज को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो आज हम लोग जो है नंबर सीरीज का फर्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप आईबीपीएस बैंकिंग की बात करें तो आईबीपीएस बैंकिंग के अंदर आपको नंबर सीरीज से 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो जरूर मिलेगा प्री एग्जाम में। जितने भी हमारे प्री एग्जाम्स होते हैं वहां पे आपको नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी अगर आप एसएससी के एग्जाम की बात करें तो एसएससी के एग्जाम में रीजनिंग के सेक्शन में आपको जो है यहां से क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिलेगा। और रीजनिंग में 2 या 3 नंबर का जो पैटर्न है या 2 या 3 मार्क्स जो है वो आपको ये क्वेश्चन जरूर देगा। बाकी अगर आप स्टेट एग्जाम्स की बात करें या और कोई भी एग्जाम की बात करें तो मैथ्स के सेक्शन में या रीजनिंग के सेक्शन में आपको ये नंबर सीरीज जरूर देखने को मिल जाएगी। यानी कि हर एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो आज हम जो है वो नंबर सीरीज का फर्स्ट पार्ट जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसके पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि नंबर सीरीज के अंदर कौन कौन से पैटर्न है जो बेसिकली फॉलो किए जाते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस वीडियो के अंदर जितने भी पैटर्न्स रिलेटेड होते हैं नंबर सीरीज के वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं। अगर हम फर्स्ट पैटर्न की बात करें तो दिस इज एडिशनल सीरीज। यानी कि कभी भी अगर आप क्वेश्चन देखते हैं किसी भी सीरीज में तो हो सकता है वहां पे एडिशन सीरीज चल रही हो। अब एडिशन सीरीज का क्या मतलब होता है? देखिए एडिशन सीरीज का मतलब है, अगर आप देखिए 10 और 0 में डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो 10 का डिफरेंस है, राइट। उसके बाद देखिए 0 और 20 के अंदर बात कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास? 20 का डिफरेंस आ रहा है। 20 और 30 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10 का। 30 और 40 में कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास? दिस इज अगेन योर 40। और आगे हमारे पास कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10 का, राइट। देखिए स्टूडेंट, अगर हम नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज को सॉल्व करने से पहले हमें इसके कुछ पैटर्न्स के बारे में जो है वो डिस्कस करना पड़ेगा। यानी कि हमें यह पता होना चाहिए कि नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन है उसमें किस तरह के पैटर्न्स जो है वो फॉलो हो सकते हैं। तो चलिए हम पैटर्न्स को शुरू करते हैं। फर्स्ट पैटर्न है जो हमारे पास दैट इज एडिशन सीरीज। यानी कि सीरीज के अंदर या तो एडिशन सीरीज चल रही होगी या इनमें से कोई एक सीरीज जो है वो चल रही होगी और उसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो देखिए एडिशन सीरीज क्या कहती है? एडिशन सीरीज ये कहती है कि इसमें कुछ ना कुछ जो है वो ऐड हुआ होगा। तो देखिए अगर मैं 10 और 20 की बात करूं तो उसमें 10 ऐड हो रहा है। 20 और 30 की बात कर रहा हूं तो फिर से 10, आगे फिर से 10 और आगे फिर से 10। अब इस सीरीज को हम एडिशन सीरीज बोलते हैं। कभी भी अगर आप नंबर सीरीज सॉल्व करते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि एडिशन सीरीज है या सब्सट्रैक्शन सीरीज है? देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीरीज का देख के ही पता लग जाता है। अगर तो आपके पास फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल सा डिफरेंस है, तो इट मींस कि इस नंबर सीरीज के अंदर या तो एडिशन में कुछ चल रहा है या सब्सट्रैक्शन के अंदर कुछ चल रहा है। तो एडिशन सीरीज हो सकती है आपके पास। अब ये जरूरी नहीं कि फिक्स्ड पैटर्न ही हो सकता है यहां पे 2 हो, फिर 4 हो, फिर 6 हो, फिर 8 हो, फिर 10 हो। यानी कि पर्टिकुलरली कोई एक नंबर जो है वो उसमें क्या है, ऐड में चल रहा है, उसे हम कहते हैं एडिशन सीरीज। जो सेकंड हमारे पास सीरीज आती है दैट इज सब्सट्रैक्शन सीरीज। देखिए सब्सट्रैक्शन सीरीज का मतलब क्या हो गया कि अब कुछ सब्सट्रैक्ट में चल रहा है, यानी कि माइनस में कोई चीज चल रही है। अब ये हमें खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि कोई चीज प्लस में चल रही है या माइनस में चल रही है। देखिए जब हम एडिशन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो 10 था और लास्ट पार्ट जो था 50 था। यानी कि प्रोग्रेसिवली ये बढ़ रहा था और कोई शार्प इंक्रीज नहीं था। देखिए 10 और 50 में इट मींस कि कुछ भी जो चल रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सब्सट्रैक्शन सीरीज में आप फर्स्ट नंबर को देखिए और लास्ट नंबर को देखिए, वो डिक्रीज कर रहा है। अगर कोई चीज डिक्रीज कर रही है तो इट मींस वो भी क्या है, सब्सट्रैक्शन सीरीज में चल रही होगी। और फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अगर ज्यादा फर्क नहीं है तो इट सिंपली मींस कि कुछ ना कुछ किसमें चल रहा है जी, सब्सट्रैक्शन के अंदर चल रहा है। 30 और 20 में देखिए कितने का फर्क है, 10 का। आगे भी कितने का फर्क है, 10 का। आगे भी फर्क है 10 का, आगे भी फर्क है 10 का। यानी कि पर्टिकुलरली इन सभी में 10 10 10 10 का जो है डिफरेंस आ रहा है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर
पर्टिकुलरली 10 का ही डिफरेंस आए। हो सकता है 2 देन 4 देन 6 देन 8 या फिर 2 2 2 2 या किसी का टेबल चल रहा हो 7 का टेबल हो सकता है 7 14 देन 21 देन 28 देन 35 6 का टेबल चल सकता है 12 का टेबल चल सकता है 24 का टेबल चल सकता है, किसी भी तरह का टेबल जो है उसमें चल सकता है। अब ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें डिफरेंस क्या है, बट या तो एडिशन सीरीज रहेगी या सबट्रैक्शन सीरीज होगी। तीसरी जो सीरीज आती है हमारे पास दैट इज मल्टीप्लीकेशन सीरीज। देखिए मल्टीप्लीकेशन सीरीज की आइडेंटिफिकेशन क्या है। मल्टीप्लीकेशन सीरीज की आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है इन दोनों में जो डिफरेंस है बहुत ही शार्प डिफरेंस है। देखिए अगर आप एडिशन सीरीज का फर्स्ट नंबर देखिए और लास्ट नंबर देखिए तो प्रोग्रेसिवली ये बढ़ रहा है, यानी कि धीरे 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 बढ़ रहा है। लेकिन मल्टीप्लाई के अंदर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर में बहुत ही शार्प इंक्रीज है। अब देखिए अगर आप देखिए 10 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से तो 50 आया, 50 को आपने फर्दर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 250 आया, और 250 को आपने फर्दर 5 से मल्टीप्लाई आया तो कितना आया हमारे पास 1250 आया। यानी कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई में किसी ना किसी से बढ़ रहे हैं, तो दिस इज योर क्या मल्टीप्लीकेशन सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी डिवीजन सीरीज। मल्टीप्लीकेशन की उल्टी जो है हमारे पास डिवीजन सीरीज होगी। इसमें भी आइडेंटिफिकेशन क्या है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हमेशा चेक करें। देखिए फर्स्ट नंबर बहुत ही बड़ा है, लास्ट नंबर बहुत ही छोटा है, दोनों में गैप बहुत बड़ा है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ किसमें चला है, डिवाइड में चला है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये रहता है कि हमें फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर जो है डिवीजन में किसी तरह बनाना है। तो अगर हम 250 को डिवाइड कर दे 5 से तो हमारे पास कितना आ गया 50, 50 को फर्दर 5 से डिवाइड किया कितना आया 10, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 और 2 को आगे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया 0.4, राइट। तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज होगी, डिवीजन सीरीज होगी। नेक्स्ट सीरीज जो है दैट इज प्राइम नंबर सीरीज। देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, राइट। और 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन जो प्राइम नंबर है हमारे पास। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर। तो अगर हम प्राइम सीरीज की बात करें तो पहला नंबर 3 देन 5, यानी कि सभी कंसेक्यूटिवली क्या है प्राइम नंबर्स जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो ये कुछ प्रकार की हमारे पास सीरीज हैं जो नंबर सीरीज में फॉलो होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज आ गई दैट इज एन स्क्वायर सीरीज, यानी कि इसमें किसी नंबर का स्क्वायर चलेगा। तो स्क्वायर चल रहा है तो देखिए अगर आप 4 की बात करें तो 4 जो है दैट इज 2 का स्क्वायर, 16 की बात करें दैट इज 4 का स्क्वायर, 36 की बात करें तो 6 का स्क्वायर, 64 की बात करें तो 8 का स्क्वायर एंड 91 की बात करें तो 9 का स्क्वायर, यानी कि ये एन स्क्वायर सीरीज चल रही है, स्क्वायर में कुछ ना कुछ चल रहा है। सेवंथ पॉइंट देखिए, सेवंथ जो पैटर्न है हमारे पास दैट इज एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज। एन स्क्वायर प्लस 1 यानी कि किसी चीज का स्क्वायर और उसमें क्या है एक ऐड हो रहा है। तो देखिए 122 की अगर मैं बात करूं तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 122। 145 की अगर बात करूं तो 12 का स्क्वायर प्लस 1। 170 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखिए 13 का स्क्वायर प्लस 1। 197 की बात कर रहा हूं तो 14 का स्क्वायर प्लस 1। ये भी हमारे पास क्या है नंबर सीरीज है दैट इज 9 स्क्वायर प्लस 1। प्रोग्रेसिवली क्या है नंबर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए जी एन स्क्वायर माइनस 1, या तो एन स्क्वायर प्लस 1 या फिर एन स्क्वायर माइनस 1। एन स्क्वायर माइनस 1 3 है हमारे पास। देखिए 3 एन स्क्वायर माइनस 1, तो अगर मैं बात करूं तो 3 कैसे आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट इज 3। नेक्स्ट आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8। 15 हमारे पास नेक्स्ट नंबर है दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 1 15। 24 आपके पास आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 1। 35 आपके पास है 6 का स्क्वायर माइनस 1। एन स्क्वायर सीरीज, एन प्लस 1 सीरीज एंड एन स्क्वायर माइनस 1 सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज, यानी कि एन का स्क्वायर और एन, यानी कि जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं उसमें वही नंबर आप क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो देखिए अगर मैं 2 की बात कर रहा हूं तो 2 कैसे बना हमारे पास, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2। 6 बन रहा है हमारे पास, 6 आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दैट इज 6। 12 की बात करें 3 का स्क्वायर प्लस 3 12। 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 दैट इज 20। 30 की अगर आप बात करें तो 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 5 दैट इज 30। तो n का स्क्वायर प्लस 1 सीरीज, ये सीरीज भी आपके पास हो सकती है।
पैटर्न सीरीज का आपको आइडेंटिफाई करना है। जहां पे जितने भी पैटर्न बन सकते हैं वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि ऑप्शन में इसका क्वेश्चंस के अंदर इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। इसी के साथ एक सीरीज है जी एन स्क्वायर माइनस एन सीरीज। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस एन सीरीज, एन का स्क्वायर और उसमें एन ही माइनस कर रहे हैं। तो देखिए दिस इज 11 का स्क्वायर माइनस 1, 11 का स्क्वायर माइनस 1, राइट। सॉरी ये नंबर हमारे पास, सॉरी एन का स्क्वायर माइनस 1 आएगा यहां पे, ना कि एन आएगा। एन का स्क्वायर माइनस 1 सीरीज, 11 का स्क्वायर माइनस 1 120, दिस इज 12 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 13 का स्क्वायर माइनस 1 और दिस इज 14 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि n का स्क्वायर माइनस 1 एन सीरीज ये भी आपके पास चल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन क्यूब सीरीज, यानी कि अब किसी भी नंबर का क्या चलेगा, क्यूब चलेगा। तो देखिए 1 का क्यूब इज 1, दिस इज 1 का क्यूब, 2 का क्यूब दिस इज योर 8, दिस इज 3 का क्यूब 27, दिस इज 4 का क्यूब 64 एंड देन 5 का क्यूब 125। तो आपके पास 10th के अंदर क्या है, एन क्यूब सीरीज, यानी कि एन का क्यूब सीरीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास एन क्यूब प्लस 1, राइट, एन क्यूब प्लस 1, यानी कि एन का क्यूब प्लस 1। अब एन का क्यूब प्लस 1 में हमें क्या करना है, देखिए एन का क्यूब प्लस 1, अब 1 बन रहा है आपके पास, तो 1 कैसे बन सकता है, सी 0 का क्यूब प्लस 1 दैट इज 1, देन 1 का क्यूब प्लस 1 दैट इज 2, देन 2 का क्यूब प्लस 1 राइट 9, देन 3 का क्यूब प्लस 1 27 एंड देन 4 का क्यूब प्लस 1 64 प्लस 1 दैट इज 65, यानी कि एन क्यूब प्लस 1 सीरीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन क्यूब माइनस 1 सीरीज। माइनस 1 सीरीज के अंदर आपके पास सबसे पहले देखिए 0 का क्यूब माइनस 1, राइट। अगर आप 0 का क्यूब माइनस 1 कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आना चाहिए माइनस 1, लेकिन ये मेरे पास कितना है, 0 है। इसका मतलब कुछ और चल रहा है। इसका मतलब क्या चल रहा है हमारे पास, देखिए दिस इज 1 का क्यूब माइनस 1, नाउ 1 का क्यूब इज 1 माइनस 1 दैट इज 0, 2 का क्यूब माइनस 1, देन 3 का क्यूब माइनस 1, दिस इज 4 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, एन क्यूब प्लस 1, एन क्यूब माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज आ जाती है, देखिए वो क्या है, पैटर्न क्या है सीरीज का, दैट इज एन क्यूब प्लस एन। देखिए एन का क्यूब यानी कि किसी नंबर का क्यूब करना और उस नंबर में वही नंबर क्या है आपको ऐड कर देना है। तो देखिए फर्स्ट आ गया आपके पास 1 क्यूब प्लस 1 दैट इज 2, 2 क्यूब प्लस 2 दैट इज 10, 3 क्यूब प्लस 3 दैट इज 30, 4 ओके अगर हम 4 का क्यूब कर रहे हैं, अब यहां पे देखिए 3 का क्यूब तो आ गया 60, दिस इज 68, 4 का क्यूब प्लस 4 68, 5 का क्यूब प्लस 5 130। तो दिस इज एन क्यूब प्लस एन सीरीज। उसी तरह एन क्यूब माइनस एन सीरीज, देखिए जितने का क्यूब कर रहे हैं उसमें वही आप नंबर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। एन क्यूब की यानी कि यहां पे 120 है तो क्यूब में आप 5 के नजदीक जा सकते हैं, 5 क्यूब माइनस 5 120, 216 है, दिस इज 6 क्यूब माइनस 6, दिस इज 7 क्यूब माइनस 7 एंड दिस इज 8 क्यूब माइनस 8, राइट। तो ये सारा हमारे पास नंबर सीरीज के जो हैं वो पैटर्न्स हैं, राइट। तो इन सभी पैटर्न से हम जो है क्वेश्चन नंबर सीरीज के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सीरीज के पैटर्न देखिए जी, अगला पैटर्न जो है हमारे पास दैट इज 16th पैटर्न, डिजिट सम सीरीज। डिजिट सम सीरीज में क्या होता है, देखिए जैसे मेरे पास नंबर है 043, तो अगर मैं इन सभी डिजिट्स को ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास सम बन रहा है 7। देखिए 5 और 2 को ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास सम बन रहा है 7, 007 को ऐड कर रहा हूं तो सम बन रहा है 7, 223 को ऐड कर रहा हूं तो सम बन रहा है 7, 700 को ऐड कर रहा हूं तो सम जो है वो मेरे पास कितना बन रहा है 7। तो ये हमारे पास है जी डिजिट सम सीरीज। नेक्स्ट देखिए डिजिट डिफरेंस, यानी कि डिजिट डिफरेंस दो डिजिट्स के बीच का डिफरेंस। 4 और 1 में कितने का फर्क आ रहा है 3, 8 और 5 में कितने का 3, 8 और 5 में कितने का फर्क आ रहा है 3, 5 और 2 में कितने का फर्क आ रहा है 3, 9 6 में कितना फर्क आ रहा है 3, 7 और 4 में कितने का फर्क आ रहा है 3, यानी कि सभी में डिफरेंस जो है बराबर है। तो ऑप्शन में भी आपको यही चेक करना है कि किन दोनों डिजिट्स का जो सम है दैट इज 3, इसमें आपको ऐड करके देखना है कि उनका सभी का ऐड जो है वो कितना आ रहा है 7। फिर हमारे पास जो अगला पैटर्न है दैट इज डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीरीज।
डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीरीज के अंदर इन दोनों डिजिट का देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 24। यहां पे मल्टीप्लाई किया आपने 24, 2 6 12 2 24, राइट। इसका भी कितना है 24 और इसका भी कितना है 24। तो ये हमारे पास क्या था, डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीरीज। तो इस तरह से आप लोगों को नंबर सीरीज के जितने भी पैटर्न्स हैं वो सारे मैंने आपके यहां डिस्कस किए हैं। अब इन्हीं पैटर्न्स को यूज करके हम जो क्वेश्चन है नंबर सीरीज के वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो सब क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगली सीरीज के अंदर क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। और आज की सीरीज को हम यही बाइंड अप करते हैं या यही खत्म करते हैं। होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और ऐसे वीडियोस वो आप हमारे चैनल पर देख सके। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एप्टिविज। जय हिंद, जय भारत।